इस्लामी भाइयों, आज का बयान अगर आपने ना सुना तो ज़िंदगी भर अफसोस करते रहोगे, क्योंकि आज के इस बयान में मैं वो राजाश करने वाली हूँ जो आज तक किसी भी मौलवी ने खुलकर तुम्हें नहीं बताया। वो सच जो घरों की बुनियादें हिला देता है और इज्जतों को खाक में मिला देता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस बयान में वो दर्द है, वो शिद्दत है, वो सच्चाई है जो इंसान की आंखें खोल देती है, इसके फैसले बदल देती है और उसके कदम झंझोड़ कर रख देती है। इसलिए पूरी तवज्जो से सुनना, क्योंकि जो हकीकत मैं आज तुम्हारे सामने रखने वाली हूँ वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें तुम अपनी ज़िंदगी का अंजाम भी देख सकते हो और बचने का रास्ता भी देख सकते हो। मेरे इस्लामी भाइयों, आज के हमारे सबक का उन्वान ही चीख कर तुम्हें खबरदार कर रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ करना मगर 5 कामों में अपनी बीवी का साथ मत देना। अगर ऐसा कर लिया तो याद रखना तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, मुआशरे में रुस्वा हो जाओगे, लोग तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेंगे। मेरे भाइयों, ये वो 5 मकाम है जहाँ बीवी का गलत साथ देने से इंसान की इज्जत, उसका घर, रिश्ते और यहाँ तक कि उसकी तकदीर तक टूट कर बिखर जाती है। जो लोग इन 5 कामों में अपनी बीवियों का साथ देते हैं वो जल्द ही अल्लाह की गिरफ्त में आ जाते हैं, अल्लाह की पकड़ में फंस जाते हैं और फिर अंजाम ऐसा होता है कि लोग देखकर इब्रत हासिल करते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, बीवी के वो 5 काम बताने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा इब्रतनाक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझती हूँ जो न सिर्फ तुम्हारा दिल हिला देगा बल्कि तुम्हें यह भी समझा देगा कि ज़िंदगी में बाज गलतियों की कीमत अपनी तकदीर से भी चुकानी पड़ती है। और याद रखो, जिस दिल में दर्द की आग जलती हो वहाँ दुनिया की हंसी कुछ मायने नहीं रखती। कहते हैं कि एक 50 साला शख्स शहर के एक कचरे के ढेर पर बैठा रहता था। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि देखने वाला भी कांप जाता था। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि कभी वो शख्स कचरे के ढेर पर ऊपर लेट जाता, कभी धूल में पड़ा रहता। लेकिन मेरे भाइयों, याद रहे, लोगों की नज़र हमेशा जाहिर पर होती है, असल हकीकत किसी को दिखाई नहीं देती। इसलिए आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर वो हर वक्त क्यों रोता रहता है, आखिर वो हर वक्त कचरे पर क्यों बैठा रहता है। फिर एक दिन वो शख्स कब्रिस्तान से निकलकर दूर सहरा की तरफ चल पड़ा। वो जंगलों में रहता, सहराओं में रहता, कचरे पर बैठता और अक्सर औकात वो कब्रिस्तान में अपना वक्त गुजारता था। फिर एक दिन वो शख्स कब्रिस्तान से निकलकर दूर सहरा की तरफ चल पड़ा। रेत तप रही थी मगर वो आंसुओं के सहारे चलता जा रहा था। और याद रखो, जिस इंसान की किस्मत टूट जाए तो फिर वो साया ढूंढने के काबिल भी नहीं रहता। अब आगे सुनिए क्या हुआ। इतने में हाजियों का एक काफिला वहाँ से गुजरा, उसके करीब से गुजरा। रेत पर चलते ऊँटों की आवाज़ में अचानक एक टूटे हुए इंसान की आएँ शामिल हो गई। इस शख्स की ये दर्द भरी आवाज़ सुनकर हाजियों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि दर्द की आवाज़ पर्दे में नहीं दिखती, सीधी दिल तक जा उतरती है। उन हाजियों ने फौरन अपना काफिला वहाँ रोक दिया। काफिले का सरबराह ऊंट से उतरा, उस टूटे हुए शख्स को बाजू से सहारा दिया, उसकी बुझी हुई आंखों में देखा और धीमी आवाज़ में कहने लगा, ऐ शख्स, तू कौन है? तू कहाँ से आया है? किस तकलीफ़ ने तुझे इस हाल तक पहुँचा दिया है? अगर तू भूखा है तो तुझे हम खाना खिलाते हैं, हम तुझे रोटी देते हैं। अगर तुझे प्यास ने सताया है तो हम तुझे पानी पिलाते हैं। बस ये बता दे कि तू इस कदर क्यों टूट चुका है। उस दुखी इंसान के आंसू और तेजी से बहने वाले जो आंसू थे, सांस उसकी भारी हो गई और वो लरसती हुई आवाज़ में बोला, लोगों, मुझे कभी रहम की नज़र से मत देखना, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत और बदबख्त तरीन इंसान हूँ। ये सुनकर वो हाजी हैरान रह गए और फौरन बोले, नहीं, ए अल्लाह के बंदे, हमें हर हाल में बता कि आखिर किस चीज़ ने तुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। कौन सा गम है जिसने तेरी कमर को तोड़कर रख दिया है? उस दुखी शख्स ने लर्जती हुई आवाज़ में कहा, लोगों, अगर तुम वाकई मेरे हाल में दिलचस्पी ले रहे हो तो आओ मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वो दर्दनाक कहानी सुनाता हूँ जिसने मुझे शहजादे से भटकता हुआ फ़कीर बना दिया। यह सुनकर हाजी उसके इर्द
गिर्द बैठ गए, सहरा की हवा भी जैसे रुक गई हो। और फिर उस शख्स ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। कहा कि एक वक्त था, मैं शहजादा था। मेरी जवानी ऐसी हसीन थी कि लोग मेरा चेहरा देखकर वहीं रुक जाते थे और फिर बार बार देखने की तमन्ना रखते थे। मैं इतना खूबसूरत और जमील था जो मुझे एक बार देख लेता, बस फिर देखता ही रहना जाता। एक दिन मैं शहर के बाजार से गुजर रहा था कि एक अजनबी लड़की की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो लड़की किसी मालकिन की लौंडी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें वहीं ठहर गई और वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और कहने लगी, मालकिन, आज मैंने बाजार में एक ऐसा नौजवान देखा है जिसका हुस्न देखकर मैं हैरान रह गई हूँ। इतना खूबसूरत की निगाह हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सुनकर मालिकन बेचैन हो गई और साथ ही बोली, मुझे हर हाल में उस नौजवान को देखना है। तुम 2-4 औरतें साथ लो, फौरन जाओ, उसे जैसे भी हो मेरे पास ले आओ। यूं उस मालकन की नौकरानियां घर से निकली, गली गली कूचा कूचा हर चीज़ तलाशती रही और आखिरकार मैं उन्हें मिल ही गया। वो औरतें मेरे करीब आई, मुझे अपनी मालकन का पैगाम सुनाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाकर देख लेते हैं, शायद इसमें मेरे लिए कोई बेहतरी हो। यूं मैं उन औरतों के साथ चल पड़ा। चलते चलते आखिरकार मालकिन के पास पहुंच ही गया और जैसे ही उस मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी, वो ठहर गई। बस देखते ही देखते वो मेरी दीवानी हो गई। उसने मुझे पैसों के लालच देकर निकाह और शादी की दावत दी और मैं उसके हुस्न और दौलत की चमक में आकर उसके साथ शादी की दावत को कबूल कर बैठा। यूं मैंने उससे निकाह कर लिया। मेरी उसके साथ शादी हो गई और शादी के बाद उसे बड़ी ही खुशियों के साथ अपने घर ले आया। ऐ हाजियों, तुम पूछ रहे हो ना कि आखिर किस चीज़ ने मुझे शहजादे से भटकता हुआ फ़कीर बना दिया, तो सुन लो, मैंने बीवी के 5 कामों में उसका साथ दिया, इसीलिए मैं बर्बाद हो गया। मेरा हुस्न जाता रहा, मेरी अकल मुझे जवाब दे गई और फिर अल्लाह ने मुझे ऐसी सजा दी कि मुझे लोगों के सामने इबरत का निशान बना दिया। यह सुनकर हाजी भी हैरान हो गए और कहने लगे, फिर हमें भी बताओ कि आखिर तुम्हारी बीवी ने कौन से काम किए थे और तूने बीवी के वो कौन से 5 काम थे जिनका साथ देने से तू तबाह हो गया, इंसान बर्बाद हो जाता है, वो कौन से काम है? दुखी शख्स ने कहा, लोगों, एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि ये जो आपकी बूढ़ी माँ है, इसे मुझसे अलग कर दो, मैं इससे अलग रहना चाहती हूँ। ये घर में खांसती है, जरासी में फैलती हैं, इसे छोटा सा घर बनाकर अलग रख लो। बीवी खूबसूरत थी और उसकी बात मीठी थी। मैं उसकी बातों पर आ गया था। बीवी के पहले काम में उसका साथ देने लगा। मैंने अपनी माँ को एक अलग सा कमरा बना दिया। माँ उस अलग कमरे में रहने लगी। पहले तो माँ के कमरे के अंदर मैं रोज़ाना आता जाता था। पाला पोसा मेरी परवरिश की। मैं उसी माँ से नफरत करने लगा। एक दिन मैं कहीं दूर गया हुआ था। जब वापस घर आया तो देखा कि मेरी बीवी मेरी माँ से झगड़ रही थी, उसके साथ लड़ाई कर रही थी और मेरी माँ जवाब दे रही थी। माँ को गुस्से में देखकर मैं माँ की तरफ दौड़ा और माँ के मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहा, ऐ बदबख्त, तू क्यों मेरा घर उजाड़ने लगी है? बस लोगों, उस थप्पड़ की देर थी। मेरी माँ ज़मीन पर गिरी और वहीं इसका इंतकाल हो गया। मैं अभी भी गुस्से में था। गुस्से की आग में जलते हुए मैंने माँ को गुस्ल दिया, माँ को कब्रिस्तान में दफन किया। मेरी आंख से एक आंसू तक ना निकला, बल्कि उल्टा बीवी को तसल्ली देने लगा कि अब वो बूढ़ी मर गई है, तुम परेशान मत हो, अब आगे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। अब वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे हाथ में एक छोटा सा दाना निकला। हाथ के ऊपर छोटा सा दाना निकला जो दिन ब दिन बढ़ता गया। फिर वही दाना एक जख्म की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं हर लम्हा परेशान रहता था कि काश किसी भी तरह ये जख्म ठीक हो जाए। अब ये हाथ कौन सा था? वही हाथ था जो मैंने अपनी माँ पर उठाया था, माँ के चेहरे पर मारा था। मेरी बीवी रोज़ाना मेरे हाथ की मालिश करती, दबाती, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क ना पड़ा। मेरी बीवी ने बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखा, मुझे अपने हाथों से खिलाती, मेरी मालिश करती। मेरे दिल का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैं घर से दूर एक हकीम के पास गया और जब वापस आया तो अपने ही घर के अंदर बीवी के कमरे में
एक गैर महरम मर्द को बैठा देखा। कब इसके कि मैं कुछ पूछता मेरी बीवी मेरे कदमों से लिपट गई और कहने लगी, इसे कुछ मत कहना, सब कुछ मैं बाद में समझाती हूँ। जब वो शख्स वहाँ से चला गया तो बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मैं एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। मेरी शादी से पहले एक शख्स था जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझसे प्यार करता था और मैं भी उससे मोहब्बत करती थी। फिर वो कहीं दूर चला गया और मेरी तुमसे शादी हो गई। लिहाजा मेरे सरताज कभी कभार मुझे इससे बात करने की इजाज़त दे दिया करो। जब तक मैं इससे बात ना करूं, मेरा दिल घबरा जाता है। खुदारा मेरी ये बात मान लो। बीवी के बार बार इसरार पर मैंने उसकी यह बात भी मान ली कि ठीक है, तुम मुझसे कभी कभार बात कर लिया करो। फिर वो शख्स मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता था। उसके बाद क्या होता था उसका मुझे कोई इल्म नहीं। कुछ दिन बाद बीवी ने कहा, ए मेरे सरताज, मुझे बाजार जाने की इजाज़त भी दे दो ताकि मैं खुद अपने काम करके आया करूं। मैंने उसकी यह बात भी मान ली। यूं वो रोज़ाना अकेली घर से निकलती, शॉपिंग वगैरह करके घर वापस आ जाती। कुछ अरसे के बाद बीवी ने कहा कि मेरा जो दोस्त है वो शराब पीता है और मैं भी पहले शराब पीती थी, फिर मैंने छोड़ दी। अब मुझे इजाज़त दें कि मैं रोज़ाना थोड़ी सी शराब पी लिया करूं ताकि मेरी आदत पूरी हो जाए। बीवी की मोहब्बत में अंधा होकर मैंने इस काम की इजाज़त भी दे दी। अब मेरी बीवी एक तो गैर महरम मर्द के साथ बैठती थी, दूसरा मेरी इजाज़त के बगैर घर से निकलती, तीसरा शहर जाकर क्या करती थी इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। फिर एक दिन मैं अचानक घर दाखिल हुआ तो देखा कि मेरी बीवी और वो गैर महरम शख्स दोनों शराब के नशे में धुत थे और वो सब कुछ कर रहे थे। वो कुछ कर रहे थे जो एक मियाँ बीवी के दरमियान किया जाता है। मैं ये मंज़र देखकर चीख पड़ा, ये क्या कर बैठा हूँ मैं। इतने में वो शख्स उठा और अपने घर की तरफ चला गया। मैंने बीवी से पूछा, ये तुम क्या कर रही थी? उसने कहा, मैं तो शराब पीकर बैठी थी, मैंने तो शराब पी रखी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं बीवी के साथ लड़ पड़ा, झगड़ा हुआ। गुस्से में मैंने बीवी के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और मेरा थप्पड़ लगना ही था कि बीवी चिल्लाई कि मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। तलाक लिए बगैर ही मेरी बीवी मेरे घर से निकली और किसी शख्स के साथ कहीं भाग गई। पीछे मेरा हाथ का जख्म दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसने पूरा हाथ जला दिया। मैं बड़े बड़े हकीमों के पास गया, तबीबों के पास गया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिर एक हकीम ने कहा कि पहले अपनी ज़िंदगी की पूरी दर्दनाक कहानी सुनाओ। जब मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई और बताया कि मैंने उसे इसी हाथ से अपनी माँ को थप्पड़ मारा था तो हकीम चौंक गया और कहने लगा, अरे बदबख्त, तेरा सत्यानाश हो, तू कभी भी शफायाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से वो खास अगाब है जो वालिदैन को दुख देने वालों को दिया जाता है। उसके बाद इस बदकिस्मत शख्स ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और रोते हुए हाजियों से कहने लगा, ऐ हाजियों, तुम हज करने जा रहे हो, वहाँ जाकर मेरे हक में दुआ ज़रूर करना, अल्लाह ताला मुझे माँ कर दे, मैंने जो कुछ किया मेरे प्यारे हबीब के सदके मुझे माँ कर दे। ये अल्फाज सुनकर हाजी भी लर्ज गए, तौबा तौबा करने लगे और इस बदबख्त शख्स को वहीं अकेला छोड़कर हज के सफ़र पर रवाना हो गए। हज अदा करने के बाद जब वो हाजी वापसी में उसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने दूर से एक शख्स को ज़मीन पर पड़े देखा। वो फ़ौरन ऊँटों से उतरे, उसके पास पहुँचे तो देखकर दंग रह गए कि ये वही शख्स था जो माँ को दुख देने वाला था, माँ का कातिल था, मगर अब वो मरा पड़ा था। उसके जिस्म को कीड़े खा रहे थे, उसकी लाश में बदबू भीगी हुई थी, मगर फिर भी उन हाजियों के दिल में रहम पैदा हुआ। उन्होंने उस बदकिस्मत शख्स का जनाजा पढ़ा, उसे वहीं दफन किया और उसकी कब्र की तख्ती पर लिख दिया। बीवी की बातों में आकर माँ को थप्पड़ मारने वाले का अंजाम यही होता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरी इस्लामी भाइयों, अब तुमने उस वाक्य से उसको वाक्य को जो है पूरी तरह से सुन लिया और देख भी लिया कि जो लोग बीवी की 5 बातों में आकर अपने माँ बाप को दुख देते हैं,
बीवी के 5 गुना गुमराह कुन कामों में उसका साथ देते हैं। वो फिर लावारिस हो जाते हैं, दुनिया में जलील हो जाते हैं, लोगों के कदमों में रौंदे जाते हैं और आखिरकार एक ऐसे अंजाम पर पहुंचते हैं कि लोग उसे देखकर इबरत हासिल करते हैं। ऐसे लोग फिर घर के आरामदेह बिस्तरों पर नहीं मरते, वो कचरे के ढेर पर सिसक सिसक कर जिंदगी गुजार देते हैं। लोग उन्हें पागल समझकर वहां से गुजर जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। कोई उनके सर पर हाथ नहीं रखता, कोई उनके जख्म नहीं पूछता। और यही वो अंजाम है जो उस शख्स के ज़रिए तुम्हें समझाया गया है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो इंसान बीवी के गलत मुतालबों में आकर माँ बाप का दिल तोड़ता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। उसकी जवानी बर्बाद हो जाती है, उसका चेहरा बुझ जाता है, उसकी किस्मत सूखे पत्ते की आप कर दिल तोड़ता है तरह झड़ जाती है और अल्लाह की ऐसी गिरफ्त में आ जाता है कि फिर ना हकीम फ़ायदा देते हैं, ना तबीब, ना दवाएं और ना ही कोई इलाज, क्योंकि माँ बाप के आंसू अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं। और जब अर्श हिलता है तो बदबख्त औलाद को ऐसी पकड़ में लिया जाता है कि लोग उसे देखकर कांप उठते हैं। और यही इस इबरतनाक कहानी का मकसद है कि बीवी का गलत साथ कभी ना दूं, वरना इंसान शहजादे से फ़कीर और ज़िंदा से लावारिस हो जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, हज़रत हकीम लुकमान फरमाते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ करना, मगर 5 गुनाह करने वाली औरतों से कभी शादी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना तुम तबाह हो जाओगे, लोगों में जलील हो जाओगे और मुआशरे में रुसवा होकर रह जाओगे। किसी ने हज़रत से पूछा, हज़रत वो 5 गुनाह कौन से हैं? औरतों के वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनसे बचने का आप हुक्म देते हैं? हज़रत ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के सामने गैर महरम मर्दों से बात करे, ऐसी औरत की मिसाल उस कुत्ते के बराबर है जो हर दरवाजे पर थूथनी मारकर भागता है। ना वफादारी उसकी पहचान होती है, ना शर्म उसकी अलामत। मेरे भाइयों, इस मिसाल को मामूली मत समझना। ये वो गहरा आईना है जिसमें हज़ारों घरों की तबाही और बर्बादी नज़र आती है। हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया कि जिस औरत का दिल सस्ता सुस्ता हो जाता है, उसकी ज़ुबान बेलगाम हो जाती है। और जो औरत गैर मर्द से बात में लज्जत महसूस करने लगे, वो अपने घर की दीवारों में खुद को गिरा लेती है। ऐसी औरत उस चिराग की तरह होती है जो खुद भी जलता है और अपने घर को भी आग लगा देता है। वह दरख्त की उस सूखी टहनी जैसी होती है जो हवा के ज़रा से जर्रे से झोंके से टूटकर ज़मीन पर गिरती है। ज़रा सा झोंका लगता है, वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर तुमने ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया तो याद रखना, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मुआशरे में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्योंकि जब औरत अपने शौहर के सामने गैर महरम मर्द से बात करे तो समझ लो कि वो मोहब्बत नहीं कर रही, वो खयानत कर रही है। और जो औरत गैर मर्द से बातों में दिलचस्पी ले, उसके दिल के अंदर बदी का बीज उग जाता है। फिर वो बीज बढ़ता है, जड़ें फैलाता है और एक दिन पूरी ज़िंदगी को निगल जाता है। याद रखो, गैर मर्द के साथ बात करना औरत के दिल का जंगल जला देता है, और जो जंगल जल जाए वहाँ दोबारा बहार नहीं आती। अगर औरत किसी गैर महरम मर्द के साथ मुस्कुराहट बांटने लगे, बातों में मिठास डालने लगे, पैगाम छुपाने लगे, बिजली के झटके जैसी बातें करने लगे, तो समझ लो कि वो मर्द जल्द जल्द तुम्हारी बीवी को लेकर भाग जाएगा और तुम पीछे सिर्फ देखते रह जाओगे, हाथ बांधे हुए, आंखों में आंसू लिए, और दुनिया तुम्हारी तजलील करती रहेगी। तो लोगों ने पूछा, हज़रत ये तो हो गया पहला गुनाह, बाकी 4 गुनाह कौन से हैं? हज़रत हकीम लुकमान ने सर झुकाकर गहरी आवाज़ में फरमाया, ए लोगों सुनो और याद रखो, औरत का दूसरा गुनाह शौहर की नाशुक्री करना है। वो नाशुक्री जिससे घरों में बेसुकूनी उतरती है, रिक्क रूठ जाता है और मोहब्बत की जड़ें सूख जाती हैं। तीसरा गुनाह इबादत से दूर रहना है, क्योंकि जो औरत अपने रब से दूर हो जाए वो अपने शौहर, अपने घर और अपनी तकदीर से भी दूर हो जाती है। चौथा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी करना है, क्योंकि जो
लड़की अपने वालिदैन का दिल तोड़ सकती है, वो कभी भी अपने शौहर का घर भी आबाद नहीं रख सकती। वो अपने शौहर को उसके वालिदैन के खिलाफ भड़काएगी और फिर बदला क्या होगा, अंजाम क्या होगा, वो आप पहले ही सुन चुके हैं। 5वां गुनाह बेहयाई फैलाना, जिसके बारे में फरमाया गया कि बेहयाई जब घर में दाखिल हो जाए तो गैरत बाहर निकल जाती है, रहमत छोड़ देती है और बरकत उड़ जाती है। हज़रत ने फरमाया सब कुछ करना मगर ये 5 गुनाह कभी ना करना, क्योंकि जो औरत इन गुनाहों में पड़ जाए वो अपने घर के चिराग खुद बुझा देती है, और जो मर्द ऐसी औरत के साथ खड़ा रहे वो अपनी इज्जत खुद दफन करता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और YouTube नाजरीन से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो ने, इस बयान ने आपको कुछ सिखाया हो तो फिर आज की इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मज़ीद ऐसे ही बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन 5 किस्म की औरतों से महफूज रखे, हमें इन 5 गुनाहों से दूर रखे। अल्लाह ताला हमारे कामों में बरकत दे और हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमालना इल्ला बिल्लाह मुबीन।